नमस्कार साथियों, जय माता दी। आज इस पावन अवसर पर मैं आप सबके सामने एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल देवी भक्ति की शक्ति ही नहीं बताती, बल्कि ये भी समझाती है कि जब मनुष्य के हृदय में भक्ति का दीपक जल उठता है और उसके भीतर साहस का उदय होता है, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति, चाहे वो कितनी भी विषैली और भयानक क्यों ना हो, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस दिन हम सब माँ दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की उपासना करते हैं। इस रूप को देखना, इस रूप का स्मरण करना और इस रूप का ध्यान करना अपने आप में भय का नाश करने वाला है। माँ चंद्रघंटा का नाम सुनते ही एक चित्र हमारे मन में उभरता है। माँ सिंह पर सवार हैं, उनके 10 हाथ हैं, हर हाथ में अलग अलग शस्त्र हैं और उनके मस्तक पर स्वर्णिम अर्धचंद्र के आकार की घंटा है। जब वो घंटा गूंजती है तो उसकी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होती है। राक्षसों का मन कांप उठता है, दुष्टों की शक्ति क्षीण हो जाती है और भक्तों का हृदय निर्भय और साहसी हो जाता है। माँ का ये रूप हमें ये संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, यदि हम में साहस और भक्ति का संगम है तो हम हर विपत्ति से पार पा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप, एक गहन वर्णन। कल्पना कीजिए मित्रों, असीम ब्रह्मांड में जैसे दिव्यता का प्रकाश फूट रहा हो, माँ चंद्रघंटा उस प्रकाश का स्वरूप है। उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही है जो चारों ओर के अंधकार को हर क्षण मिटा रही है। उनके 10 हाथों में अलग अलग शस्त्र हैं। एक हाथ में कमल है जो शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। दूसरे हाथ में गदा है जो शक्ति और प्रहार का प्रतीक है। तीसरे हाथ में धनुष बाण है जो लक्ष्य साधने की प्रेरणा देता है। चौथे हाथ में तलवार है जो अधर्म का अंत करती है। 5वें हाथ में त्रिशूल है जो तीनों लोकों में संतुलन स्थापित करता है और अन्य हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा है जो भक्तों को आशीर्वाद और निर्भयता प्रदान करती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा है। ये घंटा केवल एक आभूषण नहीं है, ये वो दिव्य साधन है जिसकी ध्वनि से समस्त असुर शक्ति भयभीत हो जाती है। जब वो घंटा बजती है तो उसका नाद केवल आकाश, पृथ्वी और पाताल में ही नहीं गूंजता, बल्कि भक्त के हृदय में भी गूंजता है और उसे ये अनुभव होता है कि अब कोई भी भय उसे छू नहीं सकता। माँ का वाहन है सिंह। सिंह जो जंगल का राजा है, जो निर्भयता और पराक्रम का प्रतीक है। सिंह पर सवार माँ ये संदेश देती हैं कि जब भक्ति और साहस का संगम होता है तो मनुष्य सिंह के समान निर्भय हो जाता है और अपने जीवन के हर शत्रु का सामना कर सकता है। माँ की पूजा विधि और महत्व। नवरात्रि के तीसरे दिन भक्तजन माँ चंद्रघंटा की विशेष पूजा करते हैं। सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए जाते हैं। पीले और सुनहरे रंग के फूल माँ को अर्पित किए जाते हैं क्योंकि ये रंग साहस और सकारात्मकता का प्रतीक है। माँ को दुग्ध और मिठाई का भोग लगाया जाता है क्योंकि दूध पवित्रता का और मिठाई प्रेम और मधुरता का प्रतीक है। भक्त ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे मंत्र का जप करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं कि वो जीवन के हर भय को दूर करें और उन्हें साहस, शक्ति और शांति प्रदान करें। विश्वास कीजिए मित्रों, जब कोई भक्त सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की उपासना करता है तो उसके चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। नकारात्मकता उसके पास फटकती तक नहीं और उसके जीवन में एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जो शब्दों से परे है। पौराणिक कथा, असुरों का संहार। कथा आती है कि जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया तब देवता भयभीत होकर माँ को पुकारने लगे। माँ ने तुरंत चंद्रघंटा रूप धारण किया और सिंह पर आरूढ़ हुई। जैसे ही माँ ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, उनका स्वरूप देखकर असुर कांप उठे। उनके मस्तक की घंटा गूंज उठी और उसकी ध्वनि से असुरों का मनोबल नाश होने लगा। माँ ने अपने शस्त्रों से असुरों का संहार किया और धर्म की रक्षा की। इस कथा का संदेश स्पष्ट है। पहला, जब भक्त संकट में घिरता है और माँ को पुकारता है तब माँ तुरंत उसकी रक्षा करती है। दूसरा, भय और अंधकार का नाश केवल भक्ति और साहस से होता है। श्री कृष्ण और पूतना की कथा। अब आइए मित्रों,
हम जुड़ते हैं श्री कृष्ण के बाल्यकाल की एक अद्भुत कथा से, जो मां चंद्रघंटा के दिन की भावना, साहस और सुरक्षा से गहरी से जुड़ी है। कंस, जिसे भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, भयभीत होकर राक्षसों को भेजने लगा ताकि उस बालक का अंत हो सके। उन्हीं राक्षसों में थी एक दैत्यनी पूतना। पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और गोकुल पहुंच गई। उसकी आंखों में छल था, उसके चेहरे पर कृत्रिम मुस्कान थी और उसके हृदय में विष भरा हुआ था। उसने अपने स्तनों पर घातक विष लगाया था ताकि जब वो बालक कृष्ण को दूध पिलाए तो वो बालक विष पान कर प्राण त्याग दे। यशोदा और नंद बाबा ने उसे पहचाना नहीं। उन्होंने सोचा ये कोई स्नेहिल स्त्री है जो बालक को दुलारना चाहती है। पूतना ने मासूम मुस्कान के साथ कृष्ण को अपनी गोद में लिया और स्तनपान कराने लगी। लेकिन मित्रों, यहाँ देखिए, ये कोई साधारण बालक नहीं था। ये वही कृष्ण थे जो समस्त ब्रह्मांड के आधार थे, जो काल के भी काल थे और जिनकी लीला को कोई समझ ही नहीं सकता। जैसे ही पूतना ने विष पिलाना चाहा, कृष्ण ने उसका विष तो पिया ही, साथ ही उसकी प्राण शक्ति को भी खींच लिया। पूतना तड़प उठी, उसका असली रूप प्रकट हो गया। वो विशाल काय राक्षसी बन गई। उसकी देह पर्वत जैसी बड़ी हो गई। उसकी चीखों से धरती हिल उठी, आकाश कांप उठा। लेकिन इस सब के बीच बालक कृष्ण शांत भाव से उसकी छाती पर लेटे रहे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। गोकुलवासी दौड़े आए और ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। सभी की आंखों में आश्चर्य और आनंद के आंसू थे कि ये कौन सा बालक है जिसने विषपान करने वाली दैत्यनी का अंत कर दिया। पूतना वहीं गिर पड़ी और उसका प्राणांत हो गया। गोकुल ने देखा कि छोटा सा शिशु दैत्यनी को परास्त कर चुका है। संदेश और शिक्षा। ये कथा हमें बताती है कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि विष भी अमृत बन सकता है। जब मन में ईश्वर का विश्वास हो, तब सबसे भयानक विषैली शक्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। साहस और भक्ति दोनों का संगम जीवन को निर्भय बना देता है। मां चंद्रघंटा और श्री कृष्ण की ये कथा हमें एक ही सत्य का बोध कराती है। सच्ची भक्ति हमें अजय साहस देती है। जीवन में अनुप्रयोग। मित्रों, ये केवल प्राचीन कथा नहीं है, ये हमारे जीवन की सच्चाई है। आज भी हम में से हर कोई पूतना जैसी नकारात्मक शक्तियों से घिरा है। कभी वो बुरी आदतों के रूप में आती है, कभी ईर्ष्या के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी डर के रूप में। लेकिन यदि हम मां चंद्रघंटा का ध्यान करें, यदि हम कृष्ण की तरह साहस रखें, तो हम हर नकारात्मकता का अंत कर सकते हैं। मानो डर केवल मन का भ्रम है, साहस उसका समाधान है और भक्ति सबसे बड़ा कवच है। तो साथियों, आज नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना करते हुए हमें यही संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने भीतर के हर भय को त्याग देंगे, हर नकारात्मकता को दूर करेंगे और भक्ति और साहस के सहारे अपने जीवन को निर्मल और निर्भय बनाएंगे। हे मां चंद्रघंटा, हमें शक्ति दीजिए कि हम अपने जीवन के हर अंधकार को दूर कर सकें। हे कृष्ण, हमें साहस दीजिए कि हम विषैली परिस्थितियों को भी सहजता से पार कर सकें। याद रखिए, भक्ति से मिलता है साहस और साहस से मिटती है नकारात्मकता। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें। भगवान हमेशा आपकी मदद करेंगे। बस जिंदगी में अपने काम को महत्व दें, जैसे मैं कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो नवरात्रि के 9 दिनों तक मैं इसी तरह नई नई चीजें लेकर आता रहूंगा। जुड़े रहिए और आशा करता हूं कि आपको यह सब पसंद आएगा। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कृपया अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। राधे राधे।